हेलो फ्रेंड्स, अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हो, रेगुलर पढ़ रहे हो तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अपना जो राजस्थान का जो इतिहास है, हिस्ट्री अपना लगभग 80% ख़त्म हो चुका है। यानी कि 20% अभी बाकी है और उसे भी अपन बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे। ठीक है। और लास्ट टॉपिक जो हमारा हुआ था वो हुआ था जालौर का सोनगरा चौहान। ठीक है। और आज अपन बात करेंगे बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में। ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी का जीएसएम स्टडी में, जीएसएम क्लासेस में स्वागत करता हूं दिल से, और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में ज़बरदस्त और व्यस्त होंगे। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। अपन बात करने वाले हैं बीकानेर का राठौड़ वंश। ठीक है। देखो, मुझे ज़्यादा कोई तौर तरीका तो मैं आता नहीं है इतना समझाना, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझाने की, क्योंकि ये अपने हाथों से बनाए हुए नोट्स हैं और ये बीएसटीसी और पशु परिचर के लिए उपयुक्त है। क्योंकि इतना ही पूछेंगे, ज़्यादा कोई गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। पशु परिचर की बात करूँ तो 10वीं लेवल की परीक्षा है। ज़्यादा आप डीप पढ़ोगे तो डीप में भी काम होने वाला नहीं है। डीप में आपको केवल 5 या 6 क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ठीक है। तो डीप के चक्कर में ना आ रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें बीकानेर का जो राठौड़ वंश है, ये दूसरा केंद्र माना जाता है। ठीक है। राठौड़ों का दूसरा केंद्र माना जाता है बीकानेर, और पहला केंद्र कौन सा है? मारवाड़, जोधपुर। ठीक है। और बीकानेर का जो प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम है कुरु जांगला, मादरे जांगला और जंगल प्रदेश। ठीक है। और जंगल प्रदेश की राजधानी, जो प्राचीन राजधानी है, वो अहिछत्रपुर है, और इसका वर्तमान नाम जो है नागौर है, और नागौर का उपनाम क्या है? धातु नगरी। ठीक है। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी की बात करें तो इनकी कुल देवी है नागणीची माता, और इसका जो मंदिर है नगाना गांव, बीकानेर में पहले पड़ता था। ठीक है। गांव तो वही है नगाना गांव, लेकिन ये पहले जो है, ये नया ज़िला बनने से पहले ये बीकानेर में आता था, लेकिन अभी जो इसका ज़िला चेंज हो गया है, अभी इसका बालोतरा ज़िला हो गया है। ठीक है। ये नवीन ज़िला है बालोतरा। ये तो नगाना गांव बालोतरा में पड़ता है, और प्राचीन ज़िला अगर पूछे तो बीकानेर, लेकिन प्राचीन से कोई मतलब अपने को है नहीं। ठीक है। नया आंकड़ा आ गया, तो नया आंकड़ा ही अपने को पढ़ना है। चलिए, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी और आराध्य देवी की अगर बात करें तो ये करनी माता है, और ये कहाँ है? देशनोक, बीकानेर में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राव बीका के बारे में। तो राव बीका का शासनकाल 1465 से लेकर के 1504 तक रहा, और इसके पिता का नाम जो है राव जोधा है, और चाचा कांधल के साथ मिलकर 1465 में जंगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव रखी। जंगल प्रदेश यानी बीकानेर। ठीक है। चाचा कांधल के साथ में मिलकर राव बीका ने 1465 के अंदर जंगल प्रदेश यानी कि बीकानेर में राठौड़ वंश की नींव रखी, और इसलिए जो है राव बीका को राठौड़ों का संस्थापक माना जाता है। कहाँ पे? बीकानेर में। ठीक है। अपनी जो पहली राजधानी है वो कोडम देसर को बनाया किसने? राव बीका ने। और बीकानेर शहर की स्थापना की बात करें तो आखा तीज के दिन करनी माता के आशीर्वाद से जो है बीकानेर शहर की स्थापना करी राव बीका ने, और इसका स्थापना वर्ष 1488 ईस्वी है। ठीक है। और स्थापना राव बीका ने करी। तो बीकानेर शहर की स्थापना आखा तीज के दिन करनी माता के आशीर्वाद से 1488 में राव बीका ने बीकानेर की स्थापना करी। और आखा तीज एक शब्द आया, तो आखा तीज का भी मतलब देख लेते हैं कि इसके दिन विशेष क्या होता है राजस्थान में। तो राजस्थान में आखा तीज के दिन सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। ठीक है। अपन छोटी छोटी चीज़ों को भी साथ में जोड़ते हुए चलेंगे, ताकि अपना ये क्लियर होता रहे। ठीक है। सारी जो जनरल नॉलेज है। बीकानेर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया किसने? राव बीका ने। राव बीका का निवास स्थान बीका जी की टेकरी कहलाता था। राव बीका का निवास स्थान क्या कहलाता था? बीका जी की टेकरी। ठीक है। कोडम देसर में
भैरव मंदिर का निर्माण करवाया किसने? राव बीकानेर। करणी माता देशनोक बीकानेर में मंदिर निर्माण करवाया किसने? राव बीकानेर में। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में राव बीकानेर बनवाया, लेकिन इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप यानी कि जो अभी उसका जो स्वरूप है, जो मंदिर का अभी वर्तमान स्वरूप है, वो दिया था महाराजा सूरत सिंह ने। ठीक है। राव बीकानेर जोधपुर के राजा राव सूजा पर आक्रमण किया। ठीक है। तो ये होगी नॉर्मल सी बातें राव बीका के बारे में। ठीक है। अब ज़्यादा इससे ज़्यादा डीप अपने को जाना नहीं है। महत्वपूर्ण जो बातें इसके बारे में हैं, इंपॉर्टेंट बातें जो इसके बारे में है, वो अपन ने देख ली है, और आगे ज़्यादा गहराई में अपने को जाना नहीं है, क्योंकि अपने को अपना लेवल देख के चलना है। ठीक है। ज़्यादा गहराई में जाओगे तो अटम सटम के चक्कर में सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है राव नरा। राव बीका के बाद में अपना दूसरा शासक आता है राव नरा। इसके बारे में कोई ज़्यादा विशेष बात है नहीं। इसके बारे में केवल एक ही चीज़ अपने को याद रखनी है, इसका शासनकाल। तो इसका शासनकाल है 1504 से लेकर के 1505 तक। ठीक है। इसके बारे में कोई दूसरी अपने को ज़्यादा चीज़ें ध्यान देना नहीं है। जो ये पढ़ा रहा हूँ यही चीज़ें आप नोट करिए। अगर नहीं होता है सिलेक्शन तो फिर मुझे आके बताना आप। ठीक है। ये एकदम आपको मैं बीएसटीसी के लिए तो हालांकि इतनी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन पशु परिचर के लिए मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन चीज़ों से बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ठीक है। आपको लग रहा होगा कि राव नरा के बारे में इतनी छोटी सी चीज़ शासनकाल कौन पूछेगा, भाई कुछ भी पूछ सकता है, वो चीज़ पता है आपको। लेकिन आपको क्या कि ज़्यादा डीपली नहीं जाना, आपको इंपॉर्टेंट जो शासक है वही पढ़ने हैं। ठीक है। फालतू का ज्ञान लगाना नहीं। पढ़ने को तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन सारी पढ़ोगे तो हो गया कल्याण। ठीक है। अपने को कोई IAS UPSC की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं अपन। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं राव लूणकरण के बारे में। ठीक है। इंपॉर्टेंट शासक है, उसके बारे में वैसे थ्योरी आपको करवा दूंगा कंप्लीट। ठीक है। तो राव लूणकरण के बारे में देखें तो लूणकरण का जो है शासनकाल 1505 से लेकर के 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा, और इसे कलयुग का कर्ण भी कहते हैं। और कलयुग का कर्ण की उपाधि जो है इसको बिट्टू सूजा ने दी थी। ठीक है। कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? लूणकरण को। ठीक है। राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहते हैं, और यह उपाधि राव जेतसिरो छंद के लेखक बिट्टू सूजा ने जो है कर्ण की उपाधि किसको दी? राव लूणकरण को। और कौन से ग्रंथ, बिट्टू सूजा का कौन सा ग्रंथ है? राव जेतसिरो छंद। इसमें 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? राव लूणकरण सर को। ठीक है। राव लूणकरण को। और बिट्टू सूजा का ग्रंथ राव जेतसिरो छंद। ठीक है। और बिट्टू सूजा ने राव लूणकरण को कौन सी उपाधि दी? तो कलयुग का कर्ण। ठीक है। क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकते हैं किसी भी तरीके से, बस आपको याद होना चाहिए, थ्योरी आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। ठीक है। लूणकरण की तुलना कर्ण से की गई, क्यों? तो लूणकरण की तुलना दानशीलता के कारण कर्ण से की गई। और किसमें की गई है इसकी तुलना? तो करमचंद वंशोकितनम काव्यम में। ये ग्रंथ है करमचंद्र वंशोकेतनम काव्यम में दानशीलता के कारण कर्ण से जो है इसकी तुलना की गई लूणकरण की। ठीक है। वो जी ये ग्रंथ लिखा है करमचंद्र वंशोकेतनम काव्यम। ये ग्रंथ जय सोम ने लिखा था, और दानशीलता के कारण लूणकरण को की तुलना कर्ण से की गई है इस ग्रंथ में। ठीक है। लूणकरण सर जेल का निर्माण करवाया है किसने? लूणकरण महाराज ने। ठीक है। लूणकरण सर कस्बा बसाया, और राजस्थान का राजकोट कहते हैं किसे? लूणकरण सर को। ठीक है। यहाँ राजस्थान की सबसे बड़ी मूंगफली मंडी है। कहाँ पे? लूणकरण सर कस्बे के अंदर। तो यहाँ क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी मूंगफली मंडी है। ठीक है। और मूंगफली मंडी कहाँ पे है? लूणकरण सर में, सबसे बड़ी राजस्थान की मूंगफली मंडी। ठीक है। और मूंगफली को क्या बोलते हैं? गरीबों का बादाम बोलते हैं। ठीक है। 1526 ईस्वी में डोंसी के युद्ध में लड़ता हुआ लूणकरण मारा गया। ठीक है। कब मारा गया? 1526 के अंदर। और शासक कब बना था? 1505 के अंदर। ठीक है। और 1526 के अंदर डोंसी के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है। आज अपन यहीं तक बात करेंगे।
और थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास अपन देख लेते हैं, झीलों की बात कर लेते हैं। जैसे कि इसने लूणकरण ने लूणकरणसर झील का निर्माण करवाया, तो थोड़ी अपन झीलें देख लेते हैं, ठीक है। तो राजस्थान की खारे पानी की अपन झील देख लेते हैं, आज थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेते हैं क्लास को, वैसे ये टॉपिक लास्ट करते हैं और कल अपन बात करेंगे राव जेत्से के बारे में। लेकिन आज ये थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ देख लेते हैं, राजस्थान की खारे पानी की झीलें। तो इसकी एक ट्रिक है, काना कुत्ता पी के साड़ी का पल्लू फाड़े रे। इसकी ट्रिक क्या है? खारे पानी की झीलें, सारी झीलें जो राजस्थान की है वो इसमें आ जाएगी। खारे पानी की झीलें हैं, काना कुत्ता पी के साड़ी का पल्लू फाड़े रे। काना से कावोद नावा हो गया, कुत्ता से कुचामन ताल छापुर हो गया, पीके से पीथमपुरी हो गया, साड़ी का सांबर डिडवाना हो गया, पल्लू से पचपदरा और लूणकरणसर हो गया, फाड़े रे से फलोदी डेगाना रेवासा हो गया। अब ये कहाँ कहाँ स्थित है आपको पता ही है। ये जो जीके हैं अपडेट किया हुआ जीके हैं, ठीक है। आपको ऐसा वैसा जीके नहीं मिलेगा, ये पूरा जीके अपडेट है। मतलब अभी नया ज़िला जो बना है, नए ज़िलों के आधार पे है कि कौन सी झील कौन से ज़िले में पड़ती है। जैसे कि कावोद झील है, जोधपुर में पड़ती है, पहले भी जोधपुर में थी। नावा जो है नागौर में है, कुचामन जो है अभी कुचामन में पड़ती है, ठीक है। ये जो नया आंकड़ा है वो बता रहा हूँ मैं आपको। ताल छापर जो है चुरू में है, और पीथमपुरी सीकर में, सांबर जयपुर में, और डीडवाना झील डीडवाना के अंदर ही पड़ती है फिलहाल। पहले जयपुर में थी, पहले का नागौर में थी, ठीक है। और पचपदरा अभी बालोतरा में पड़ती है, पहले बाड़मेर में थी, है ना। लूणकरणसर बीकानेर में, फलोदी के अंदर ही पड़ती है, पहले जोधपुर में पड़ती थी, ठीक है। डेगाना के अंदर ही पड़ती है, रेवासा सीकर के अंदर पड़ती है, ठीक है। तो ये अपनी इसका आप नोट कर लीजिएगा ये ट्रिक के साथ में, ठीक है। तो ये 11-12 झील हैं अपनी, तो इनको आप ट्रिक से ऐसे ही याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन कल जो अपना बीकानेर का राठौड़ वंश है, ये थोड़ा कुछ रह रहा है, तो बाकी बात करेंगे अपन कल की क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।